नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी 2026 का जो 23 फरवरी को पेपर होने वाला था, वो आपका पोस्टपोन हो चुका है, जिसका फाइनली नोटिफिकेशन भी आ चुका है। मैंने 8 तारीख को एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि या तो सेल्फ स्लॉटमेंट बुकिंग कैंसिल होगी या पेपर पोस्टपोन होगा, लेकिन आखिरकार दोनों ही चीजें हो चुकी है। अब आज की वीडियो आपके लिए उससे भी ज्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आपका पेपर एडिक्विटी कराएगी, ये तो बात तय है। लेकिन पेपर कैसा होगा, इसका लेवल क्या होगा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यानी कि कहा जा सकता है, अगर आप अपने सिलेक्शन में, ये जो अंतिम दिन है जो आपको मौका मिला है, और अपने सिलेक्शन में आप एक कदम आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए जरूरी है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। किन किन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम का लेवल क्या होगा। हम चर्चा करने वाले क्वेश्चन सवाल कहां से आएंगे, यानी कि जो आपके सवाल है वो कहां से आएंगे। इंपोर्टेंट टॉपिक कैसे पता करें हम, कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये जो लास्ट डेज है इसमें पढ़ाई कैसे करें। और सभी बच्चों के मन में यही 4 सवाल है। इन चारों सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले पेपर का लेवल कैसे होगा, इसके लिए आपको कुछ चीजों को समझना होगा। वो क्या है? देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे जो एजेंसी है आपकी, वो एडिक्विटी आपका पेपर करा रही है। यस या नो? एडिक्विटी पेपर करा रही है, लेकिन एडिक्विटी ने 2025 में पेपर कराने स्टार्ट किए, और एडिक्विटी ने अब तक का एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, दिल्ली पुलिस का और एमटीएस का पेपर करा चुकी है। एमटीएस के पेपर अभी भी चल रहे हैं, और नेक्स्ट पेपर आपका एसएससी जीडी का होगा। अब बात यह है कि इस एसएससी जीडी का पेपर का लेवल कैसा होगा, ये हमें पहचानना है। ठीक है, पहली चीज, सर अगर मैं कंपैरिजन करूं एसएससी जीडी में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, किस पैटर्न से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहली बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई, एसएससी जीडी एक 10th बेस, 10th क्लास का, यानी कि जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं वो बच्चे एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं। और यहां पर आप देखोगे, ये आपका 10th पास वालों के लिए है। यस या नो? दिल्ली पुलिस आपका 12वीं पास बच्चे कर सकते हैं, और यहाँ पे सीएचएसएल भी जो है 12वीं पास बच्चे दे सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं, जो स्टैंडर्ड आपका, जो लेवल आपका इन 3 पेपर का रहा, इन 3 पेपर का, किसका? सीएचएसएल का, आपका दिल्ली पुलिस का और एमटीएस का, वही लेवल आपका एसएससी जीडी का रहने वाला है। इन 3 पेपर का तो आपको इन 3 पे फोकस करना है, सीएचएसएल पे, एमटीएस पे और दिल्ली पुलिस पे। इनका लेवल कैसा रहा वही आपका रहेगा। अगर बात करें इनका लेवल इजी रहा, मॉडरेट रहा या हार्ड रहा, तो मैं आपको बताऊं, इन सब का लेवल जो रहा वो 2 सब्जेक्ट में तो इजी रहा। 2 सब्जेक्ट कौन से? जो अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, ठीक है, मैथ और रीजनिंग की बात करें। अब यहां पे आपने देखा, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर आता है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं आता, सीएचएसएल में कंप्यूटर नहीं आता। अब एमटीएस में इंग्लिश आती है, सीएचएसएल में इंग्लिश आती है। तो जो इंग्लिश और हिंदी की कंपैरिजन करें, यहाँ पे एसएससी की जो जीडी की हिंदी है वो हमेशा इजी ही रही है, वो हमेशा इजी रही है। और जो जीएस है वो मॉडरेट आती है, मॉडरेट आती है, यानी कि जीएस का पेपर आपका मॉडरेट रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो आपका पेपर इजी ही रहने वाला है, ज्यादा हाई लेवल का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। खासकर मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उसके पैटर्न को समझना है, और पैटर्न को किसके लेवल को समझना है? एडिक्विटी पैटर्न को समझना है। अब एडिक्विटी पैटर्न के लिए आपको इस बात को समझना है कि जो सवाल है वो कहां से आएंगे, आपके सवाल कहां से आएंगे। खासकर अगर आप चाहते हो मैथ्स और रीजनिंग, अगर आप चाहते हो कि भाई मैथ्स में और रीजनिंग में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, इन 2 टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना आए, तो मेरे भाई आप सीएचएसएल के सारे मैथ्स के क्वेश्चन कर दो, आप दिल्ली पुलिस के सारे मैथ्स के क्वेश्चन कर दो, आप एमटीएस के सारे मैथ के क्वेश्चन कर दो। अभी एमटीएस के पेपर नहीं आए हैं, तो एमटीएस के आपको चांस नहीं मिलेगा करने का,
लेकिन आपको ये 2 मैथ्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो। चाहो तो आप सीजीएल प्री के भी मैथ्स के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है? तो यहां से मैथ्स और रीजनिंग आपकी मिल जाएगी। डन है बातें? अब मैथ और रीजनिंग तो मिल जाएगी। अब मैथ और रीजनिंग मिल जाएगी, जीएस का क्या करेंगे? जीएस के लिए आपको जीएस के लिए अगर आप चाहते हो कि भाई हमें अगर 20 क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाए, कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाए, तो मेरे भाई आप एसएससी सीजीएल, आप एसएससी सीपीओ, आप एसएससी सीएचएसएल, आप दिल्ली पुलिस, आप इनमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं उन सारे के सारे जीएस के क्वेश्चन को कर दो, 10 से 12 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ऐसे ही मिल जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये पढ़ लिए, और हो सकता है कि ये संख्या 10 से 15 के बीच में पहुंच जाए, 10 से 15 के बीच में। और हिंदी के लिए तो आपको प्रीवियस ईयर पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो पेपर है ज्यादातर वो आएगा आपके सीएचएस और दिल्ली पुलिस के लेवल का। क्लियर है बातें? अब इसमें भी आप यहां से इस बात को समझो कि अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं तो शिफ्ट वाइज, और आपके सीएचएसएल के भी डाले हुए हैं, सीपीओ के भी डाले हुए हैं, और आपके एसएससी सीजीएल के भी डाले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। दूसरी चीज, अगर हमें दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन मैथमेटिक्स के करने हैं, मैथमेटिक्स के क्यों करने हैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन आए थे, सोचो 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन में से टोटल मैथ्स के, समझना पैटर्न को, 15 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस के थे। यानी कि ये 2 टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये इसी में नहीं बात कर रहा हूं मैं, आप दिल्ली पुलिस ले लो, आप सीएचएस ले लो, आप सीजीएल ले लो, आप सीपीओ ले लो, आप कोई भी एग्जाम ले लो भाई, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3। तो अब इसके लिए मैं आपके लिए जो एसएससी जीडी वाली जो मेंसुरेशन की क्लास है, जो दिल्ली पुलिस के मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो एक ही क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन का निचोड़ कराने वाला हूं। ये क्लास लाइव होगी और ये कल लाइव होगी, यानी कि आज तारीख है हमारी कितनी, 18, ये 19 तारीख की शाम को लाइव होने वाली है ये क्लास। तो इसको जाके जरूर सेव कर लेना, 19 को शाम को ये 8 बजे 8 PM पर लाइव होगी। ठीक है, तो इस क्लास को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक का कैसे पता करें? इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पैटर्न से पता चलेंगे। एग्जाम पैटर्न, अब यहां पे हम प्रीवियस ईयर एग्जाम से तो नहीं मैटर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे तो अब एडिक्विटी ले रही है, एडिक्विटी सब तरीके से बदल रही है, वो चाहती नहीं कि आप टीसीएस के क्वेश्चंस को पढ़ो। हाँ, ऐसा होता है कि क्वेश्चन मैच होते हैं, क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज के मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं मिलते। तो यहां पे आपको ये सारी चीज की पेपर कैसे बन रहा होगा, मैं इसमें कुछ, जैसे मान लो मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, 2 टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको मिस मत करना, एक मेंसुरेशन को और एक आप प्रॉफिट एंड लॉस को। ये 2 टॉपिक मिस मत करना, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर देखे सब में ये टॉपिक एडिक्विटी पूछ रही है। अब बाकी टॉपिक्स की बात करें तो बाकी टॉपिक्स में क्या हो रहा है कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई किसी एग्जाम में आ रहा है, कोई किसी में नहीं आ रहा है, कोई किसी में आ रहा है, कोई किसी में नहीं आ रहा है। तो पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आप इन्हीं प्रीवियस ईयर को फोकस करो। आप एसएससी के जीएस के लिए, अगर मैं बात करूं, मान लो जीएस की बात करूं, जीएस के लिए आप एसएससी आप सीजीएल के एग्जाम ले लो, आप सीपीओ के एग्जाम के क्वेश्चन ले लो, आप सीएचएसएल के एग्जाम के क्वेश्चन ले लो, आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम के क्वेश्चन ले लो। और सारे के सारे कहां मिलेंगे? ये सारे के सारे मिलेंगे आपको इस टेलीग्राम चैनल पर, इस पर मिलेंगे, जाके ज्वाइन कर लेना। ओके
अब यहां पे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में बस आप फोकस करना CHSL को और दिल्ली पुलिस को, क्योंकि लेवल यही रहेगा, लेवल यही रहेगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग की बात करूं तो यहां पे भी आप CHSL और दिल्ली पुलिस को करना, यहां पे भी आप CHSL और दिल्ली पुलिस को करना। अगर मैं आपको हिंदी की बात करूं, यहां पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फोकस करना। क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया एडुकेटी ने जिसमें हिंदी आती हो। ठीक है, बेसिक हिंदी है, वो बेसिक हिंदी आपकी 2025 में जो क्वेश्चन हुए, जो 2024 में क्वेश्चन हुए, 2023 में क्वेश्चन हुए, उनको फोकस करना। तो इस तरीके से आप ये भी पता कर पाओगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। दूसरी चीज, एग्जाम आपका कब होगा ये अभी कोई जानकारी किसी को नहीं है। मे बी हो सकता है कि आपके मार्च के सेकंड वीक में हो जाए, हो सकता है लेट हो जाए, पता किसी को नहीं है कंफर्म। रीजन इसका यही है कि जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम हो रहे हैं ना, वो बार बार कैंसिल हो रहे हैं, बार बार कैंसिल हो रहे हैं, सर्वर हैक किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका जो पेपर है एक दिन में, वन डे एग्जाम है, एक दिन में ये पेपर खत्म हो जाता है और एक दिन के लिए सब रिस्क लेने को तैयार है। एमटीएस हुआ, जैसे दिल्ली पुलिस में भी यही खबरें थी। तो एसएससी जीडी में ऐसा ना हो, ये आपका जो पेपर लेट हुआ है ये आपके फ्यूचर को देखते हुए हुआ है कि ऐसी गड़बड़े एसएससी जीडी में ना हो, क्योंकि जीडी बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत सारे बच्चों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई होती है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आपको अब हमारा ये स्मार्ट विंग्स ज्वाइन कर लेना है और दूसरी चीज, अभी लास्ट दिन में हम पढ़ाई कैसे करें इस बात को समझना है। देखो, अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैं फाइनली सिलेक्शन तब ले सकता हूं, अभी मैंने सिलेबस पूरा नहीं किया है, मैं फिर भी सिलेक्शन ले लूंगा, तो चांसेस बहुत कम है। लक ही हो सकता है कि वो सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जिसने अपना पूरा का पूरा सिलेबस कर लिया हो, वो रिवीजन पे फोकस करो। रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा, आपको जो क्लास में पढ़ाया, जो टीचर ने पढ़ाया, वो बार बार रिवीजन करने से इजीली आपके याद रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप किन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं मिलने वाला, इन प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो। आप अपने वीक टॉपिक पर फोकस करो। आप देखो, जब वो प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा वीक टॉपिक क्या है आपके। ठीक है, उन वीक टॉपिक पर फोकस करो। आप डेली मॉक दो और उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस करने से आपको भी, एनालिसिस करने से भी आपको वीक टॉपिक का पता चलेगा कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जीएस में कम नंबर आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में कम नंबर आ रहे हैं, रीजनिंग में आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा छूट जा रहा है, उन चीजों को फोकस करो। और जो आपने नोट्स बना रखे हैं, यहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने फॉर्मूला की सीट बनाओ। जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत सारी जगह फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे पूरी की पूरी मेंसुरेशन फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। यस या नो? यहाँ पे बहुत जगह आपको, जैसे कि आप पेपर कटिंग, फोल्डिंग या क्यूब वाले क्वेश्चंस में फॉर्मूले यूज करते हो, क्यूब, स्क्वायर, ये सारी की सारी चीजें आप शॉर्ट नोट्स अपने फॉर्मूले बनाओ और इनको पढ़ाई स्टार्ट करो। लास्ट डेज में आपको यही 5 काम करने हैं, छठा काम कुछ भी नहीं करना है। और देखो, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, इन चीजों को फोकस करते हो जो मैंने आपको बताई है, तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। तो उम्मीद करता हूं अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।